बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि DGISPR ने बड़े क्लियर कट बयानात दिए हैं और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है इसराइल के हवाले से तमाम के तमाम इसराइली मीडिया और पाकिस्तान में कुछ ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इसराइल के साथ मिलाने की कोशिश की है, उनका मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चले कि बहुत सारी मीडिया पर खबरें घूम रही थी कि आया पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज इसराइल को तस्लीम करने जा रही है या नहीं। तो ये सवाल DGISPR से बड़े क्लियर कट अल्फाज में पूछा गया तो DGISPR ने बड़े सादा अल्फाज में इसराइलियों के मुंह पर तमाच मारी है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर ये लिखा गया है क्लियर अल्फाज में कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में वैलिड है, कारआमद है। अगर कारआमद नहीं है तो इसराइल में नहीं है। नाजरीन ग्रामी, दौरान गुफ्तगू DGISPR से सवाल किया गया कि पाकिस्तान कब मसला कश्मीर सॉल्व करेगा। आपको बताते चलें कि DGISPR ने यह कहा कि मसला कश्मीर अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान अपनी अफवाज और अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को तरतीब दे रहा है और यह तरतीब फाइनल तरतीब है। कभी भी टाइम आ सकता है, कभी भी हम अपनी फौजों की चढ़ाई भारत पर कर सकते हैं। इसके अलावा एक एंकर ने सवाल किया था कि क्या हम कश्मीर के मसले के ऊपर अपना एटॉमिक वेपन इस्तेमाल करेंगे भारत के ऊपर। तो जी हाँ, DGISPR ने बिल्कुल कहा कि हम जरूर करेंगे अपने एटॉमिक वेपन्स को, क्योंकि ये एटॉमिक वेपन्स सिर्फ कश्मीरियों की प्रोटेक्शन और भारत पर चलाने के लिए ही रखे गए हैं। आपको बताते चले कि DGISPR ने यह कहा कि मसला कश्मीर अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और मसला कश्मीर अगर सॉल्व नहीं होता तो जंग होगी। और आपको ये भी बताते चले कि अगर पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन इस्तेमाल करना पड़े कश्मीर की खातर तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। DGISPR का कहना था कि इसराइल बिल्कुल हमारे हाथ में है, हम जब चाहे बटन दबाकर इसराइल को निस्तो नबूद कर सकते हैं। और इसराइलियों ने जो तमाशा बनाया है कि भारत की मदद करने के लिए इनके वजीर आजम भी खुद आते हैं, इनके आर्मी भी आती है, इनके वेपन भी इसराइल के भारत के अंदर आते हैं और जितना भी ये वेपन आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं LOC के ऊपर, ये सारे का सारा इसराइली है। और बात यह है कि इसराइल को इन्होंने अपना बाप बनाया हुआ है भारत वालों ने, तो इंशाल्लाह इनकी तमाम तर बादशाहत खत्म करनी होगी। और हालात बड़े कशीदा है LOC के ऊपर अभी भी। और DGISPR ने क्लियर कट बताया है कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे की वजह से उनको एक्सटेंशन दे दी गई। नाजरीन ग्रामी, अब आपको ये बताते हैं कि DGISPR के मुताबिक क्या पाकिस्तान आइंदा कुछ दिनों में भारत पर हमला करेगा। तो नाजरीन ग्रामी, ये ऊपर का ऑप्शन है, इसमें हमारे आर्मी चीफ बैठेंगे, हमारे वजीर आजम, वजीर दफा, सदर और तमाम तर लोगों की मशावरत के साथ भारत के साथ क्या करना है तमाम तर चीजें डिस्कस की जाएंगी। नाजरीन ग्रामी, इसराइल के हवाले से DGISPR ने मजीद कहा कि कौम को मुत्तहिद करने की बजाय लोग कौम को तकसीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को इसराइल और इसराइल की बातें करने वालों के ऊपर कान नहीं धरने चाहिए। इसराइल एक अलहदा स्टेट है जिसको पाकिस्तान नहीं मानता और उस वक्त तक नहीं मानेगा जब तक वो फलस्तीनियों की अमंगे पूरी न कर पाए। नाजरीन ग्रामी, DGISPR के बारे में आप क्या कहते हैं और DGISPR ने जो इसराइल के हवाले से बयान दिया है इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।